दोस्तों तो अभी आईपीओस की मार्केट के अंदर बाढ़ सी आ चुकी है। बैक टू बैक आईपीओस आते हुए देखने को मिल रहे हैं और एक एक दिन में दो दो तीन तीन आईपीओस ओपन हो रहे हैं। इसी बीच एक और शानदार आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है इंडियन इमल्सिफायर्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में देखें तो अभी से इसके प्रीमियम आसमान छू रहे हैं। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 मई से ओपन होने वाला है और ये 16 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 132 रुपये रखा गया है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.39 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी दिसंबर 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो इसमें ईस्टर, एम्फोटिक्स, फॉस्फेट ईस्टर, इमिडाजोलिन, वैक्स इमल्सन्स, तो इस तरह के कई सारे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। अब जो केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी कि जो भी स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियां आपको देखने को मिलती है, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं तो उनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होते हुए देखने को मिलता है। तो इनका यूज़ माइनिंग, टेक्सटाइल, क्लीनिंग, पीवीसी रबड़, पर्सनल केयर, फूड और भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज होता है। तो ये कंपनी 40 से भी ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स बनाती है और इनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो ये जो कंपनी है ये आईएसओ सर्टिफाइड है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देखने को मिल जाता है और इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 4800 मीट्रिक टन इनका पर एनम का कैपेसिटी देखने को मिलता है। तो कंपनी ने एडिशनल रिएक्टर्स को इंस्टॉल करके अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल किया है। तो पहले जहां कैपेसिटी 2400 मीट्रिक टन था वो अभी 4800 मीट्रिक टन देखने को मिलता है। तो इनके प्लांट के अंदर प्रोसेस कंट्रोल, इनोवेटिव आर&डी सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल और एप्लीकेशंस लेबोरेटरीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी तरह से अत्याधुनिक ये प्लांट आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के अगर वेयर हाउसेस की बात करें तो इनके 2 वेयर हाउसेस हैं और दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। तो एक रायगढ़ में है और दूसरा रत्नागिरी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंपनियां जो केमिकल्स बनाती है तो इनका यूज़ अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ में होता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 9 मंथ यानी कि 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां लॉस में देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल 22 में कंपनी 4 लाख के प्रॉफिट में आती है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 389 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इसके प्रॉफिट में 90% से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। वहीं पर 2024 के 3 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट इसके जो प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर अभी 3 क्वार्टर के ही आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व के अंदर भी शानदार ग्रोथ है। वैसे कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी के ऊपर जहां मात्र 58 से 59 लाख का डेट आपको देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो 2244 लाख का हो जाता है, यानी कि 22 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। हालांकि कंपनी के पास रिजर्व देखें तो अच्छा रिजर्व आपको देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्ज है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो ऐसे में कंपनी जल्द ही अपने कर्ज को कम कर सकती है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का है, यानी कि 1 से नीचे आपको डेट देखने को मिल रहा है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी शानदार है और पैट मार्जिन को देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 27.5 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी प्राइस आपको महंगा देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करके देख लेते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रही है या फिर सस्ते प्राइस के ऊपर आ रही है।
तो इंडियन एमल्सिफायर्स की अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 27.5 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर फाइन ऑर्गेनिक की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 22.84 का है। और फिनोटेक्स केमिकल्स के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 79.57 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो फाइन ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रहने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,000 रुपये रहने वाला है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.25% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 13 मई यानी कि नेक्स्ट मंडे से ओपन होने वाला है और आईपीओ 16 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 17 मई होने वाला है। रिफंड डेट 20 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 20 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 मई को होने वाली है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में लगातार आपको उछाल देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम 185 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,85,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी से 140% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है, यानी कि करीब 2.5 गुना कर सकता है। तो इस आईपीओ में देखें तो कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी आपको अभी से काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ पर देखें तो कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा डेट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। लेकिन आईपीओ के अगर प्राइस को देखें तो आईपीओ का प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है, यानी कि आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि मार्केट में जिस तरह डिमांड है तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अगर मार्केट में डिमांड रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।